हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द विंटर्स टेल। 4 एक्ट अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्ट 5 जो कि इस प्ले का लास्ट एक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्ट 5। एक्ट 5 में हम दोबारा से सिसिलिया आ जाते हैं। एक्ट 4 में हमने देखा था कि जो प्रिंस फ्लोरिजिल है वो पर्डिटा के साथ सिसिलिया भाग आया है। तो अब जो ये एक्ट 5 है ये जो है पूरा सिसिलिया में ही होगा। तो हम जो है वहाँ पर देखते हैं लियोंटिस को। लियोंटिस के साथ जो है क्लियोमेनस और डायन है जो कि ओरेकल की भविष्यवाणी लेकर आए थे, और पोलिना है जो कि हरमाइनी की मेड सर्वेंट थी। क्लियोमेनस जो है लियोंटिस को समझाते हैं, कहते हैं कि सर बहुत हो गया है, आप बहुत दुखी हो लिए हो, अब जो है आप बस कीजिए। आपने जितने भी पाप किए थे उन सब का भुगतान आप कर चुके हो। इतना तो गलत आपने किया भी नहीं था जितनी कि आपने सजा पाली है, और अब आखिरी समय में वो कीजिए जो कि भगवान करते हैं। जितने भी आपके एविल एक्शंस थे उन सबको भूल जाइए और खुद को माफ़ कर दीजिए। तो लियोंटिस कहते हैं कि जब तक जो है मुझे हरमाइनी याद रहेगी तब तक मैं अपनी मिस्टेक्स भूल ही नहीं सकता। मुझे आज भी याद है कि मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। मेरी वजह से जो है मेरा किंगडम बिना एयर के रह गया, बिना प्रिंस के रह गया, और मैं जो हूँ बिना वाइफ के रह गया। पोलिना कहती है कि आप सही कह रहे हैं, और कोई भी जिंदा औरत उस वुमेन से, उस औरत से कंपेयर कर ही नहीं सकती जिसको कि आपने मार दिया। तो लियोंटिस कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने उसे मारा ही तो है, लेकिन ये बात सच है। लेकिन जब तुम ये कहती हो तो मुझे बहुत हर्ट होता है, तो प्लीज़ ऐसा मत कहा करो। क्लोमेनस पोलिना से कहता है कि मैम प्लीज़ चुप हो जाइए और ऐसी बातें मत कीजिए, बल्कि आप कोई अच्छी बात कहिए जिससे राजा खुश हो जाएं। तो पोलिना कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूँ? तुम तो ये वो चाहते हो कि जो राजा हैं वो दूसरी शादी कर ले। तो डायन जो है वो बोलता है तो इसमें गलत ही क्या है? और अगर आप मैरिज के अगेंस्ट है, आप नहीं चाहते कि राजा की दूसरी शादी हो, तो इसका मतलब कि आप कंट्री के बारे में सोच ही नहीं रही है। और फैक्ट ये है कि इस समय लियोंटिस को एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत है ताकि वो अपना रॉयल नेम को जो है बनाकर रख सके। सोचिए क्या होगा जब वो मर जाएंगे बिना किसी उत्तराधिकारी के। तो हमारा राज्य जो है उसमें युद्ध हो जाएगा। और हमें तो जो है गॉड को धन्यवाद देना चाहिए कि हरमाइनी अब हेवन में है, और अब जो है कोई नई रानी आएगी तो कोई मतलब उससे जो है अच्छा ही होगा। लियोंटिस को एक साथी मिल जाएगी, और शायद हमें फ्यूचर में प्रिंस और प्रिंसेस भी मिल जाए। तो पोलिना कहती है कि कोई और नहीं बल्कि हरमाइनी ही की ये डिज़र्व करती है, यानी कि राजा की जो वाइफ बनना केवल हरमाइनी ही डिज़र्व करती है और कोई नहीं करती है। और क्या तुम्हें याद नहीं कि अपोलो की ओरेकल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लियोंटिस को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा जब तक कि उनका खोया हुआ बच्चा उन्हें वापस नहीं मिल जाता। और जैसे ही वो बच्चा वापस मिलेगा वैसे ही एंटीगोनस मेरे हस्बैंड वो भी वापस आ जाएंगे। और तुम क्या चाहते हो कि राजा जो है वो गॉड की इच्छा के अगेंस्ट कार्य करे? तुम उन्हें ऐसी एडवाइस दे रहे हो। फिर जो है पोलिना लियोंटिस से कहती है कि आप जो है बच्चों की चिंता मत कीजिए, और देखना एक दिन आपको अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। और जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके भी तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसने जो है अपना सब कुछ छोड़ दिया था, और बाद में सब कुछ ठीक रहा। तो लियोंटिस कहता है कि पोलिना तुम जो हो हरमाइनी की मेमोरी को जिंदा रखती हो। काश मैंने तुम्हारी बात पहले सुन ली होती। अगर मैंने तुम्हारी बात पहले सुनी होती तो आज जो है रानी मेरे साथ होती। तुम सच बोलती हो, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी जो है हरमाइनी की तरह हो ही नहीं सकती। और अगर मैंने किसी ऐसी लेडी से शादी कर ली जो कि हरमाइनी से कम वंडरफुल है, और मैंने उसको अच्छे से ट्रीट किया, तो फिर जो हरमाइनी का घोस्ट है वो शायद मुझे परेशान करेगा, और वो जो है उस नई रानी की बॉडी को पोजेस कर लेगा और मुझसे पूछेगा कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो पोलिना कहती है कि अगर उसमें इतनी पावर होगी, वो ऐसा करेगी, तो ये फिर जस्टिफाइड होगा। तो लियोंटिस कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो जो है मुझे फोर्स कर देगी कि मैं अपनी नई वाइफ को मार दूँ। पोलिना कहती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, और अगर मैं हरमाइनी की घोस्ट की जगह होती तो फिर मैं भी जो है ऐसा ही करती। तो लियोंटिस कहते हैं कि तुम चिंता मत करो पोलिना, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। पोलिना कहती है कि तो क्या आप कसम खाते हैं कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे जब तक कि मैं आपको परमिशन नहीं देती? लियोंटिस कहता है कि ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। तो क्लोमेनस और डोयन जो है वो मतलब को कहते हैं कि तुम जो हो उसकी वीकनेस के साथ खेल रही हो,
तो पोलिना कहती है कि वो दोबारा शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कोई दूसरी लेडी जो कि बिल्कुल हरमायने के जैसी हो, वो जो है राजा से नहीं मिलती। पोलिना कहती है कि मैं कह चुकी हूँ, और अगर अभी भी आप शादी करना चाहते हैं सर, आपका मन करे यदि कि आपको शादी करनी ही है, तो फिर आप मुझे वो अधिकार देना कि मैं आपके लिए नई क्वीन चुन सकूं। हालांकि वो जो है आपकी पहली क्वीन की तरह यंग तो नहीं होगी, लेकिन वो एक ऐसी लेडी होगी जिसे देखकर हरमायनी का घोस्ट भी जो है वो दुखी नहीं होगा। तो लियोन्टिस कहता है कि ठीक है पोलिना, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं शादी नहीं करूँगा। तो पोलिना कहती है कि बिल्कुल, और ये तब होगा जब आपकी जो पहली रानी थी वो दोबारा सांस लेने लगे, और उससे पहले नहीं होगा। तब एक जेंटलमैन आकर वहाँ पर न्यूज़ देता है प्रिंस फ्लोरिजल के आने की, और वो बताता है कि पोलिक्सिस का बेटा जो है प्रिंस फ्लोरिजल वो यहाँ पर आया है, और उसके साथ में एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस भी है, और वो आपसे मिलना चाहता है। तो लियोन्टिस कहता है कि अरे वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो जो है बिना बताए आ गया। अपने फादर का जो यूजुअल स्टाइल था उसमें वो नहीं आया, और ये प्लान्ड नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि वो शायद उसे जो है फोर्स किया गया होगा सडनली यहाँ पर आने के लिए। वो अपने साथ मतलब किसको लेकर आए हैं। तो जेंटलमैन कहता है कि बहुत कम लोग उनके साथ हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो पीजेंट्स हैं, यानी कि किसान हैं। तो लियोन्टिस कहता है कि तुमने ये भी तो कहा है कि उनके साथ प्रिंसेस है। तो जेंटलमैन कहता है कि जी बिल्कुल, और वो बहुत ही सुंदर लेडी है, मैंने आज तक इतनी सुंदर लेडी कभी नहीं देखी। तो पोलिना जो है उसे टोकती है और कहती है कि सर आपने तो कहा था कि हरमायनी जैसी सुंदर लेडी कोई भी नहीं है, और अब आप जो है उसको सुंदर बता रहे हो। क्या आप हरमायनी को भूल गए हो? और जैसे ही आपने कोई सुंदर लेडी देखी तो आप हरमायनी के बारे में बिल्कुल भूल गए। तो जेंटलमैन कहता है कि आई एम सॉरी मैडम, मैं बिल्कुल भूल गया था हरमायनी के बारे में, और जब आप प्रिंसेस को देखोगी तब आप भी जो है उसकी सुंदरता की जो है प्रशंसा करोगी, और वो बिल्कुल गॉडेस की तरह दिख रही है। तो पोलिना कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या? तो जेंटलमैन कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही स्पेशल वुमेन है। तो लियोन्टिस कहता है क्लियोमेनेस की जाओ, और तुम जाओ और अपने साथ कुछ जेंटलमैन को लेकर जाओ, और मेरे बिहाफ पर उनका स्वागत करो। तो क्लियोमेनेस और जो दूसरे सर्वेंट्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं। पोलिना कहते हैं कि अगर मेमिलस आज जिंदा होता तो वो भी जो है फ्लोरिजल की एज का होता। लियोन्टिस कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हें पता है कि जब जब मैं ये बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे दोबारा मरते हुए देख रहा हूँ। हालांकि तुम्हारे जो वर्ड्स है उसको मैं ध्यान में रखूँगा, क्योंकि जो यंग मैन आ रहा है तो मुझे भी जो है मेमिलस की याद आएगी। देखो वो आ गए। तभी जो है वहाँ पर फ्लोरिजल और पर्डिटा आ जाते हैं। फ्लोरिजल जो है उस फ्लोरिजल को जो स्वागत करते हैं लियोन्टिस, और बोलते हैं कि फ्लोरिजल तुम्हारी मदर जो है तुम पर बहुत गर्व महसूस करती होगी, क्योंकि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखते हो जब वो तुम्हारी एज के थे, और तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह ही दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें भाई कहकर बुलाऊं, मैं उन्हें भी भाई कहकर बुलाता था, और मैं जो हूँ उनके साथ बहुत सारी बातें करता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भी अब बहुत सारी बातें करूँ। तुम्हारा यहाँ पर बहुत स्वागत है, और तुम्हारी ब्यूटीफुल प्रिंसेस का भी। और ये प्रिंसेस जो है बिल्कुल गॉडेस की तरह लग रही है, और मैंने जो है अपने 2 बच्चों को कुछ समय पहले खो दिया था। अगर वो आजीवित होते तो वो भी तुम दोनों की उम्र के ही होते। मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उनको खो दिया, और मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही तुम्हारे पिता के साथ अपनी मित्रता को भी खो दिया। फ्लोरिजल कहता है कि मैं यहाँ पर जो हूँ सिसिलिया आया हूँ अपने पिता की आज्ञा के वजह से ही मैं आया हूँ। उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी थी, उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं आपसे जो है आकर मिलूँ, और मैं एक भाई और एक मित्र की तरह आपसे मिलूँ। हालांकि वो भी आना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ अचानक से एक अवॉइडेबल काम जो है उन्हें आ गया कि वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बताऊं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार जो है संसार में वो आपसे करते हैं। तो लियोन्टिस कहता है कि ओह माय ब्रदर, और मैंने जो है तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारा जो ये फ्रेंडली मैसेज है इससे मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। फिर वो उनसे कहता है कि तुम दोनों का यहाँ पर स्वागत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस पृथ्वी पर स्प्रिंग का स्वागत होने जा रहा है। और फिर कहता है कि पोलिक्सेंस ने जो है इतनी सुंदर लेडी को इतनी अनकंफर्टेबल बोट जर्नी में भेज दिया केवल मुझसे मिलने के लिए। फ्लोरिजल कहता है कि सर ये लीबिया से है। लीबिया जो है वो जो साउथ अफ्रीका है वहाँ की एक कंट्री है, तो वो पर्डिटा को अफ्रीकन बताता है। लियोन्टिस कहता है कि वहाँ जहाँ पर जो है किंग सैमुलस राज्य करते हैं। तो फ्लोरिजल कहता है कि एग्जैक्टली सर, और वो जो है बहुत दुखी थे अपनी बेटी से जुदा होते हुए,
और हम यहाँ पर केवल अपने फादर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपसे मिलने आए हैं। मैं अपने जेंटलमैन और सर्वेंट्स यहाँ पर लेकर नहीं आया, मैंने उन्हें वापस बोहेमिया भेज दिया ताकि वो वहाँ पर जाकर हमारी मैरिज के बारे में बता सके और ये बता सके कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर सेफली पहुँच गए हैं। तो यानी कि जो प्रिंस फ्लोरिज़ल है वो यहाँ पर लियोंटिस से झूठ बोल देता है कि वो फ़िलहाल जो है वो अफ्रीका से शादी करके सीधा लियोंटिस के पास आ रहा है। तो लियोंटिस कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप जो है यहाँ पर खुश होंगे आकर, और आपके फादर जो है वो बहुत ही राइटियस मैन थे। मैंने उनके खिलाफ़ जो है बहुत गलत काम किया है और इसी पनिशमेंट की वजह से जो है गॉड ने मुझे बिना बच्चों के छोड़ दिया है। मेरे पास कोई भी बच्चा अब अपना नहीं है और तुम्हारे फादर जो है ब्लेस्ड हैं बहुत ज़्यादा कि उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। काश मैं भी ब्लेस्ड होता अगर मेरे पास भी एक बेटा होता और एक डॉटर होती, जैसे कि तुम दोनों यहाँ पर खड़े हुए हो। तभी एक लॉर्ड वहाँ पर आता है और लॉर्ड जो है लियोंटिस को बताता है कि सर, आप जो है इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको विश्वास करना होगा क्योंकि जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है वो यहाँ पर आने वाला है। पोलिक्सेंस ने जो है आपके लिए अभिवादन भेजा है और उन्होंने पूछा है कि उन्होंने जो है आपसे कहा है कि मेरे बेटे को, यानी कि उनके बेटे को यहाँ पर तुम रख लेना, मतलब यहाँ पर ही रखना अभी। और उनका जो बेटा है वो भागकर आया है अपने पिता से और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से, वो एक शेफर्ड की डॉटर के साथ यहाँ पर भागकर आ गया है। तो लियोंटिस कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? पोलिक्सेंस? पोलिक्सेंस कहाँ है पोलिक्सेंस? तो लॉर्ड कहता है कि यहीं आपकी सिटी में, मैं अभी अभी उन्हीं के पास से आया हूँ, अभी अभी मैं उनसे मिला हूँ। मुझे भी जो है विश्वास नहीं आ रहा था। पोलिक्सेंस जो है आपकी कोर्ट की ओर ही आ रहे हैं, वो इस यंग कपल को पीछा करते हुए यहाँ पर आए हैं और रास्ते में जो है वो इस लड़की के फादर और भाई से भी मिले हैं जो कि देश छोड़कर भाग आए थे। फ्लोरिज़ल कहता है कि कैमिलो ने तो मुझसे मेरे साथ धोखा किया है, हालांकि वो हमेशा से लॉयल और ऑनेस्ट रहा है। लॉर्ड कहते हैं कि आप जो है उनसे खुद ही पूछ लेना, वो भी आपके पिता राजा के साथ है। तो लियोंटिस पूछते हैं कि कौन? कैमिलो? कैमिलो भी आ रहा है? लॉर्ड कहता है जी सर, कैमिलो भी आ रहा है, मैंने उससे अभी बातें की है और शेफर्ड के साथ भी बातें की है। मैंने कभी किसी इंसान को इतना डरा हुआ नहीं देखा जितना कि वो शेफर्ड्स थे। वो झुके हुए थे और वो ज़मीन पर जो है बैठे हुए थे और वो बार बार कसम खा रहे थे और पोलिक्सेंस उनकी बातें ही नहीं सुन रहे थे, बल्कि उन्हें वो डरा रहे थे, वो उन्हें मृत्यु का भय दिखा रहे थे। पडिटा कहती है, ओह मेरे प्यारे पिताजी, मेरे बेचारे पिताजी, और जो स्पाइस हैं उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, अब हम अपनी वेडिंग भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो लियोंटिस पूछता है कि क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की है? तो फ्लोरिज़ल कहता है कि नहीं, हमने अभी तक शादी नहीं की है और शायद अब होगी भी नहीं, क्योंकि अब तो हमारी शादी जो है ऐसी होगी मानो जो स्टार्स हैं वो टूटकर ज़मीन पर गिर गए हो और उन्होंने ज़मीन के सबसे निचले तट को छू लिया हो, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ऐसा लगता है कि हमारी शादी भी अब नहीं होगी। लियोंटिस पूछता है कि सर, क्या ये एक प्रिंसेस है? तो फ्लोरिज़ल कहता है कि ये प्रिंसेस बन जाएगी जब ये मेरी वाइफ बन जाएगी। तो लियोंटिस कहता है कि जो ये वंस है ना, यानी कि जब फ्लोरिज़ल कहता है कि वंस सी विल बी वंस सी इज़ माई वाइफ, यानी कि जब वो मेरी वाइफ बनेगी तो वो प्रिंसेस बन जाएगी। तो लियोंटिस कहता है कि ये जो तुम्हारा वंस है ना, ये तुम्हारे बहुत करीब आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे फादर जो है आने ही वाले हैं। और मुझे जो है बहुत दुख हुआ सुनकर कि तुम जो हो अपने फादर की बात नहीं सुनते और वहाँ से तुम भागकर आ गए हो, तुम उनकी ओबीडेंट नहीं हो। और मुझे ये भी दुख है कि तुम जो है अब अपनी वेडिंग का आनंद नहीं ले पाओगे, तुम इस लड़की के साथ भी नहीं रह पाओगे। तो फ्लोरिज़ल जो है पडिटा से कहता है कि तुम डरो मत और कुछ भी जो है मुझे चेंज नहीं कर सकता, मेरे पिताजी भी जो है मेरा प्यार तुम्हारे लिए चेंज नहीं कर सकते। और वो लियोंटिस से कहता है कि सर, आई बैग यू, और आप अपने बारे में सोचिए, आप सोचिए कि जब आप मेरी उम्र में थे तो आप कैसे लगते थे। आप जो है मुझे डिफेंड कीजिए मेरे फादर के सामने। अगर आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दे देंगे। तो लियोंटिस कहता है कि अगर वो वाकई में जो है कुछ देंगे तो फिर मैं जो हूँ उनसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मांग लूँगा। पोलिना कहती है कि सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जो है मतलब इस प्रिंसेस को ले लोगे जो कि आपकी रानी थी, जब वो मरी थी तो वो इस लड़की से कहीं ज़्यादा सुंदर थी। लियोंटिस कहता है कि जब भी मैं इस लड़की को देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हरमायनी की याद आ रही है। फिर लियोंटिस फ्लोरिज़ल से कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे पिता से बात करूँगा और मैं उन्हें बताऊँगा कि जो तुम्हारा प्यार है वो तुम्हारी ड्यूटी, जो तुम्हारी कर्तव्य है एक प्रिंस के तौर पर, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और मैं तुम्हारे एक्शन को जो है सपोर्ट करूँगा। मैं अभी उनके पास जाऊँगा, तुम मेरे साथ आओ और देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ चलो। और यहाँ पर जो है एक्ट 5 का सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। अब जो है एक्ट 5 सीन सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट 5 सीन सेकंड में हम देखते हैं ऑटोलिकस को। ऑटोलिकस और एक जेंटलमैन है। तो
ऑटोलिकस भी जो है सिसिलिया आ गया था। ऑटोलिकस ही जो है उस सैफर्ड को और उसके बेटे को यहाँ पर लेकर आया था। तो ऑटोलिकस जेंटलमैन से बातें कर रहा है और ऑटोलिकस कोई न्यूज़ पूछ रहा है। तो ऑटोलिकस कहता है कि क्या आप भी वहीं थे जब ये सब घटित हुआ, जब ये सब कहा गया? तो फर्स्ट जेंटलमैन कहता है कि हाँ, मैं वहीं पर था जब उन्होंने अपने बैग को खोला और मुझे जो है कुछ कुछ सुनाई दिया। जो ओल्ड सैफर्ड थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन्हें ये बैग कहाँ से मिला और फिर जो है हमें वहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया। लेकिन मुझे याद है, मैंने सुना था कि शेफर्ड कह रहा था कि उसे जो है वो लड़की कहीं पर मिली थी। तो यहाँ पर जो है जो जेंटलमैन है वो ऑटोलिकस को शेफर्ड और पोलिक्सेंस के बीच में जो बातें हुई वो सुना रहा है। ऑटोलिकस कहता है कि मुझे जो जानना है कि आगे क्या हुआ। तो फर्स्ट जेंटलमैन कहता है कि मैं जो हूँ अच्छे से स्टोरी नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि जो राजा और कैमुलिए थे वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो खुश हो रहे हैं और वे जो एक दूसरे को बहुत मतलब घूर सी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी जो आँखें हैं वो निकल आएगी, वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके जो हग्स थे और उनके जेस्चर्स थे वो सब कुछ बता रहे थे। और वे जो बिल्कुल इस तरह से लग रहे थे मानो उन्होंने किसी संसार को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा और फिर उसे दोबारा बनते हुए देखा हो। वे आश्चर्य से भरे हुए दिख रहे थे और उनमें से मतलब कोई भी नहीं बता सकता था कि वो खुश हैं या दुखी हैं। उनका जो एक तरह के जेस्चर्स थे वो एकदम एक्सट्रीम वर्जन था इन दोनों का, यानी कि मिक्सअप वर्जन था। वो खुश भी लग रहे थे, वो दुखी भी लग रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो पोलिक्सेंस और कैमिलियो की बात कर रहा है कि पोलिक्सेंस और कैमिलियो को जब सैफर्ड ने सच बताया होगा, तभी जो है वहाँ पर एक कोई जेंटलमैन आता है। तो फर्स्ट जेंटलमैन कहता है कि देखो, दूसरा जेंटलमैन आ गया, शायद उसे बहुत ज़्यादा मतलब उसे कुछ ज़्यादा न्यूज़ पता होगी। फिर वो उससे पूछता है कि रोज़ेरो, क्या न्यूज़ है? सेकंड जेंटलमैन का नाम रोज़ेरो था। तो सेकंड जेंटलमैन कहता है कि नथिंग बट सेंसेशन, की जो न्यूज़ है वो बहुत ही सेंसेशन है। जो ओरेकल थी वो फुलफिल्ड हुई, राजा को जो है अपनी बेटी मिल गई। और इस एक घंटे में, पिछले एक घंटे में बहुत कुछ जो है वंडरफुल चीज़ें हुई है। इतनी वंडरफुल चीज़ें हुई है कि कोई राइटर भी जो है इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर एक कोई जेंटलमैन आ जाता है। तो सेकंड जेंटलमैन कहता है कि देखो, लेडी पोलिना का सर्वेंट आ गया और वो तुम्हें सारी बातें बता सकता है। तो फिर वो थर्ड जेंटलमैन से पूछते हैं कि जो ये न्यूज़ है ये बिल्कुल एक फेयरी टेल की तरह लग रही है, जो कि जिस पर कि विश्वास नहीं होता। क्या राजा को सच में अपना उत्तराधिकारी मिल गया है? थर्ड जेंटलमैन कहता है कि जी, ये बिल्कुल सच है और हमने जो है प्रूफ भी देखा है, हमने एविडेंस देखे हैं। हरमायनी का स्कार्फ, उसका नेकलेस, एंटीगोनस की हैंडराइटिंग का जो लेटर था, यानी कि एंटीगोनस ने जो लेटर लिखा था, और वो लड़की वो बिल्कुल अपनी माता की तरह दिखती है। तो ये सब जो है प्रूफ्स करते हैं, ये सब प्रूव करते हैं कि वो जो है वो सेफरस नहीं है, बल्कि वो राजा की डॉटर है। क्या तुमने देखा जब वो दो राजा मिले, दोनों राजा जो आपस में मिले थे? तो सेकंड जेंटलमैन कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। थर्ड जेंटलमैन कहता है कि फिर तो तुमने मिस कर दिया, मैं इसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकता। वो इतने खुश थे, उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जो है आकाश की ओर देख रहे थे और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल, कभी वो एक दूसरे के गले मिल रहे थे। और लियोन्टिस जो है बहुत खुश है क्योंकि उसे जो है अपनी डॉटर भी मिल गई और वो जो है रो भी रही हैं, वो खुश भी हो रहे हैं। लियोन्टिस ने जो है पोलिक्सेंस से माफ़ी भी मांगी है और फिर अपने नए सन इन लॉ को उसने हक किया। फिर उसने अपनी बेटी को हक किया। फिर जो है उसने ओल्ड सैफर्ड को धन्यवाद दिया। और मैं जो हूँ इससे ज़्यादा नहीं सुन पाया और मैं जो हूँ इससे ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है वो जस्टिस नहीं कर सकती। फिर जो है सेकंड जेंटलमैन पूछता है कि एंटीगोनस को क्या हुआ, जो कि बेबी को बोहेमिया लेकर गया था, उसके बारे में कोई न्यूज़? तो थर्ड जेंटलमैन कहता है कि ये भी एक फेयरी टेल की तरह ही है, जिस पर कि आप विश्वास भी नहीं करोगे, भले ही मैं कितनी बार बताऊं। लेकिन सैफर्ड के सन के अकॉर्डिंग, जो सैफर्ड का सन था उसने देखा था अपनी आंखों से कि जो एंटीगोनस था उसको एक भालू ने मार दिया। हमें उस पर विश्वास करना होगा, भले ही वो स्टूपिड हो, लेकिन उसने जो है कुछ हैंडकरचीफ्स दिखाए हैं जो कि एंटीगोनस के हैं और कुछ रिंग्स भी उसके पास है जो कि एंटीगोनस की थी, जिसे कि पोलिना ने पहचाना है। फिर जो फर्स्ट जेंटलमैन है वो पूछता है कि शिप और उस सर्वेंट्स, उनके सर्वेंट्स के साथ क्या हुआ, जो शिप में सर्वेंट्स थे? तो थर्ड सैफर्ड बताता है कि थर्ड जेंटलमैन बताता है कि जो सैफर्ड का बेटा है उसने उन्हें शिप को भी देखा था उसी टाइम जब एंटीगोनस मरा था। तो उसने देखा था कि जो शिप है वो समुद्र में डूब गया है। बेचारी पुअर पोलिना। पोलिना जो है आज
को जो है दोनों चीज़ मिली हैं, खुशी भी और गम भी। वो अपने हस्बैंड के लिए रो रही है, लेकिन ओरेकल के पूरे हो जाने पर वो खुश भी है। वो जो है प्रिंसेस को बार-बार हग कर रही है। फर्स्ट जेंटलमैन कहता है कि राजा और राजकुमार जो है मतलब इनकी तो कहानी इस तरह से हो गई कि ये लिखी जा सकती है, इस पर एक प्ले बन सकता है। तो थर्ड जेंटलमैन कहता है कि सबसे जो टचिंग पार्ट था वो ये था जब राजा ने अपनी बेटी को बताया था कि उसकी रानी की डेथ कैसे हुई थी, यानी कि उसकी वाइफ की मृत्यु कैसे हुई थी, उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई थी, राजकुमारी की माँ की मृत्यु कैसे हुई थी। राजकुमारी जो है सारी बातें सुन रही थी और रो रही थी, और उस समय जो है मेरा भी हार्ट रोने लगा था। इनफैक्ट वहाँ पर खड़े सभी लोग रोने लगे थे। जो वहाँ पर अनइमोशनल पीपल थे वो भी बेहोश हो गए थे, और सब जो है वहाँ पर रो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सैडनेस जो है वो यूनिवर्सल हो गई हो। फर्स्ट जेंटलमैन पूछता है कि क्या वे वापस कोर्ट चले गए? तो थर्ड जेंटलमैन बताता है कि नहीं, वो वापस कोर्ट नहीं गए, क्योंकि प्रिंसेस ने को जो है पोलिना ने बताया कि उसने उसकी मदर का एक स्टैचू बनवाया हुआ है, और वो स्टैचू जो है बिल्कुल ऐसा लगता है मानो वो जीवित लेडी खड़ी हो। और ये स्टैचू जो है जूलियो रोमेनो, एक इटालियन मास्टर है, उन्होंने बनाया है। कई साल लगे हैं इसको बनाने के लिए, और उसके जो स्कल्पचर्स होते हैं वो बिल्कुल लाइफ लाइक होते हैं। और उसका जो हरमाइनी का स्टैचू है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो उसमें जान हो, जैसे वो अभी बोलेगा। इसीलिए वो सब जो है उस स्टैचू को देखने चले गए हैं, और वो वहीं पर डिनर भी करेंगे। तो सेकंड जेंटलमैन कहता है कि मुझे लगता था, मुझे मतलब मैं जो पोलिना थी वो एक आइसोलेटेड घर में डेली जाया करती थी। 2 या 3 बार वो एक दिन में जाती थी। तो मैं सोच रहा था कि वो ज़रूर वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रही है। जब से हरमाइनी की डेथ हुई थी वो वहाँ पर रोज़ाना 2 से 3 बार जाती थी। क्या हमें भी चलकर जो है सेलिब्रेशन जॉइन करना चाहिए? तो फर्स्ट जेंटलमैन कहता है कि क्या कोई इस बात को ना कहेगा? और कुछ भी इनक्रेडिबल हो सकता है, और मतलब आज जो है बहुत सी अजीब-अजीब चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम जितना जो है जितनी देर तक हम यहाँ पर रुकेंगे उतना ही हम मिस कर देंगे, तो चलो हम चलते हैं। और वो जेंटलमैन वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है वहाँ पर ऑटोलिकस रह जाता है। ऑटोलिकस अपने आप से ही कहता है कि अगर मैं एक चोर नहीं होता तो इस वक्त जो है मुझे प्रमोशन मिल गया होता, क्योंकि मैं ही तो जो है ओल्ड मैन और उसके बेटे को यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने जो है प्रिंस को बताने की कोशिश भी की थी बैग के बारे में, लेकिन वो जो है उस वक्त सैफर्ड की डॉटर के लिए बहुत परेशान था। इसीलिए जो है उसने मेरी बात नहीं सुनी, और अब ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड ही रहेगी। लेकिन शायद मेरे साथ कुछ अलग होता भी नहीं, मेरे साथ हम ऐसा ही रहता अगर मुझे सीक्रेट पता भी चल जाता, क्योंकि मैंने जो है बहुत से क्राइम किए हैं। तभी वहाँ पर सैफर्ड और सैफर्ड का सन आ जाता है। तो ऑटोलिकस कहता है कि देखो वो लोग आ रहे हैं जिनकी मैंने हेल्प की थी। तभी वहाँ पर जो है सैफर्ड आता है, और सैफर्ड कहता है कि माय सन, अब जो है भले ही मेरे और बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जो तुम्हारे बेटे और बेटियाँ होंगी वो सब एक जेंटलमैन और वुमेन होंगी। क्लाउन कहता है ऑटोलिकस को देखकर, गुड टू सी यू सर, और देखो हमारे कपड़े देखो, हमारी और देखो, क्या अब हम लगते हैं जेंटलमैन? क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं जेंटलमैन हूँ? तो ऑटोलिकस कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आप अब जेंटलमैन हो। क्लाउन कहता है कि येस आई वाज बोर्न ए जेंटलमैन अब अबाउट 4 आवर्स एगो, यानी कि 4 घंटे पहले ही मेरा जेंटलमैन के रूप में जन्म हुआ है। तो शेफर्ड कहता है कि मेरा भी। तो क्लाउन कहता है कि दैट्स ट्रू, लेकिन मेरा जन्म जो है पहले हुआ है मेरे फादर से। तुमने देखा किस तरह से जो है राजा के बेटे ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे भाई बुलाया, और फिर दोनों जो राजा थे उन्होंने मेरे पिता को भाई बुलाया, और फिर प्रिंस जो कि मेरा भाई है और प्रिंसेस जो कि मेरी सिस्टर है उन्होंने मेरे फादर को फादर बुलाया, और फिर हम सब रोने लगे। सेफर्ड कहता है कि अब जो है हमें और ज़िंदा रहना है ताकि हम और रो सके। तो क्राउन कहता है कि अगर हम दो इफ़ यू डोंट लिव टू क्राई अगेन दैट विल बी बैड लक कंसिडरिंग हाउ गुड वी हैव इट नाउ, यानी कि अगर हम दोबारा नहीं रोते हैं, अगर हम जिंदा नहीं रहते दोबारा रोने के लिए, तो अब तो हमारा बैड लक ही होगा, क्योंकि अब तो हमें बहुत कुछ मिल गया है। ऑटोलिकस कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी मैंने आपके साथ गलत किया है, प्लीज़ मुझे जो है अच्छी बातें बताइए और प्रिंस मेरे मास्टर के बारे में। तो शेफर्ड कहता है कि क्लाउन से मतलब अपने बेटे से कहता है कि तुम बताओ, क्योंकि अब तुम जेंटलमैन बन गए हो तो अब तो हमें इसे सारी बातें बतानी चाहिए। तो क्लाउन पूछता है कि क्या तुम अपने जो ये तो तरीके हैं ये तो इन्हें तुम बदल लोगे, तुम सुधर जाओगे? तो ऑटोलिकस कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं सुधर जाऊँगा। तो क्लाउन कहता है कि बहुत अच्छी बात है, और अब जो है तुम हार्ड वर्क करना, और चलो चलते हैं। राजा और राजकुमार जो है वो रानी के स्टैचू को देखने गए हैं, तो चलो हम भी चलते हैं, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर जो है एक्ट 5 सीन सेकंड ख़त्म होता है। अब जो है स्टार्ट होता है एक्ट 5 सीन थर्ड। एक्ट 5 सीन थर्ड में हम लियोंटिस, पोलिक्सेंस, फ्लोरिज़ल, पर्डिटा, कैमिलियो, पोलिना सबको देखते हैं। लियोंटिस कहता है पोलिना से, पोलिना तुमने जो है मुझे बहुत कंफर्ट दिया है, यानी कि तुमने जो है मुझे मेरे मूड को बहुत ठीक किया है जब से तुमने बताया है कि हरमाइनी का स्टैचू बना है जो कि बिल्कुल हरमाइनी जैसा लगता है। तो पोलिना कहती है कि मैं जो भी करती हूँ आपने हमेशा मुझे उसका रिपीट किया है। और अब पोलिक्सेंस, पर्डिटा, फ्लोरिज़ल सब जो है मेरे छोटे से घर में आए हैं, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं जो हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो लियोंटिस कहता है कि पोलिना, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब जो है मैं यहाँ पर अपनी रानी का स्टैचू देखने आया हूँ। लेकिन मैंने जो है पूरी गैलरी घूम ली है और मुझे कहीं पर भी स्टैचू नहीं मिला है। तो पोलिना कहती है कि जब हरमाइनी जीवित थी तो कोई भी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी कि वो थी, और सेम जो है उसके स्टैचू के साथ है, और कभी भी जो है तुम ऐसे स्टैचू नहीं देख पाओगे जो कि इतना परफेक्ट होगा, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर छुपा कर रखा है। देखो ये रहा, और अब जो है आप तैयार हो जाइए देखने के लिए। और वो जो है एक कर्टेन को हटा देती है जहाँ पर कि हरमाइनी खड़ी है एक स्टैचू की तरह। और पर्डिटा ओ सॉरी पोलिना कहती है कि देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या ये बिल्कुल हरमाइनी जैसी नहीं दिखती? लियोंटिस कहता है कि एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसे वो खड़ी हुआ करती थी। लियोंटिस जो है स्टैचू से कहता है कि स्टैचू, अगर तुम मुझे डांटती तो मुझे ऐसा लगता कि तुम वाकई में जो हरमाइनी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं डांट रही हो तो तुम मुझे उसकी तरह और भी ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट थी और बहुत ही जेंटल थी। फिर वो पोलिना से कहते हैं कि पोलिना, हरमाइनी के मतलब हरमाइनी को तो कोई रिंकल्स भी नहीं थे और वो इतनी ओल्ड नहीं थी जितने की स्टैचू दिखाई देता है। तो पोलिक्सेंस कहता है कि नहीं, इतनी ओल्ड नहीं थी। तो पोलिना कहती है कि तो स्कल्पचर की स्किल है, ये तो उसका गुण है कि उन्होंने उसने जो है स्टैचू को बिल्कुल उसकी उस तरह बनाया है जैसे कि वो आज दिखती अगर वो आज जीवित होती 16 साल बाद, यानी कि 16 साल बाद जो हरमाइनी है वो बिल्कुल ऐसी दिखती। तो लियोंटिस कहता है कि बिल्कुल, लेकिन इसे देखकर जो है मुझे खुशी भी हो रही है और मैं जो हूँ गिल्टी भी फील कर रहा हूँ। ये बिल्कुल उसकी तरह दिखाई दे रही है जब पहली बार जो है मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन उस वक्त जो है वो वार्म थी और लिविंग थी, यानी कि जीवित थी, ना कि ठंडी और पत्थर से बनी हुई। मुझे जो है शर्म आ रही है, लेकिन मैं तो जो हूँ इस स्टैचू से भी ज़्यादा कोल्ड हर्ट और स्टोनी हो गया था। फिर जो है लियोंटिस हरमाइनी से कहता है कि मेरी रानी, मैंने जितने भी पाप किए हैं तुम्हारे और तुम्हारे डॉटर के खिलाफ, और उससे जो है तुम मुझे कभी माफ़ मत करना। पर्डिटा कहती है कि आप जो है मुझे सुपरस्टिशियस बुला सकते हो, लेकिन मैं जो हूँ झुककर उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। पर्डिटा झुकती है हरमाइनी के स्टैचू के सामने। पर्डिटा कहती है कि मैम, आप जब ही मर गई थी, जब मेरा जन्म हुआ था, मुझे अपने हाथ को किस करने दो। और पर्डिटा जो है हरमाइनी के हाथ को किस करना चाहती है, लेकिन पोलिना उसे रोकती है और कहती है कि स्टैचू को अभी अभी पेंट किया गया है और ये अभी तक सूखा नहीं है। लियोंटिस रोने लगता है। कैमिलियो जो है कहता है कि सर, 16 साल गुजर गए हैं और आप 16 साल थे उसमें आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, अब जो है आप रोइए मत। पोलिक्सेंस भी उसको समझाता है, कहता है मेरे मेरे भाई, काश मैं तुम्हारे दुख को बांट पाता। तो पोलिना कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरा जो स्टैचू है वो आपको इतना अपसेट कर देगा तो शायद मैं आपको दिखाती ही नहीं। तो लियोंटिस कहता है कि नहीं नहीं, तुम पर्दे बंद मत करना, मुझे उसे अभी और देखना है। पोलिना कहते हैं कि आपको इसे और नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो है हेलुसिनेशन होने लगेगा कि ये जो स्टैचू है ये हिल रहा है। तो लियोंटिस कहता है कि होने दो, मुझे होने दो। तो लियोंटिस पोलिक्सन से कहता है कि देखो, इस स्टैचू की ओर देखो, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सांसें ले रही है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके जो वेन्स हैं, इसकी जो नसें हैं, उसमें अभी भी ब्लड जो है, यानी कि खून जो है वो दौड़ रहा है? तो पोलिक्सेंस कहता है कि बिल्कुल, ये बिल्कुल जीवित लग रही है। लियोंटिस कहते हैं कि देखो, लियोंटिस कहता है उसकी आंखें देखो, वो बिल्कुल हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है इसका आर्ट बहुत ही रियलिस्टिक है। तो पोलिना कहती है कि अब जो है मैं कर्टेन बंद कर दूंगी, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद राजा को लगने लगेगा कि ये जीवित है। तो लियोंटिस कहता है कि ओह पोलिना, मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि ये जीवित है। आगे वो बोलता है कि पोलिना, ये जो सफरिंग है ये भी मुझे स्वीट लग रही है। फिर वो हरमाइनी के और पास जाता है और कहता है कि देखो, ऐसा लग रहा है ये सांस ले रही है। कौन सा आर्टिस्ट है जो कि सांस को भी बना सकता है? कोई मेरा मजाक मत बनाना, लेकिन मैं जो हूँ उसे अब किस करने जा रहा हूँ।
तो पोलिना कहती है कि सर रुकिए, अपने आप को रोकिए, क्योंकि उसके लिप्स पर जो रेड पेंट है वो अभी गीला है, और अगर आपने उसे किस किया तो फिर आपको भी वो पेंट लग जाएगा। क्या मैं पर्दे बंद कर दूँ? तो लियोनिडस कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं। तो पर्डिटा कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर हमेशा के लिए खड़ी रहकर केवल अपनी माँ को देखते रह सकती हूँ। पोलिना जो है लियोनिडस से कहती है कि अपने आप को संभालिए, या तो आप इस चैपल से चले जाइए, या फिर अब आप तैयार हो जाइए मोर अमेजमेंट के लिए। अगर आप इसको हैंडल कर सके तो मैं जो हूँ अपने पावर से स्टैचू को हिला सकती हूँ। स्टैचू जो है अब चलने लगेगा, और वो जो है तुम्हारा हाथ भी पकड़ लेगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं जो हूँ ब्लैक मैजिक यूज़ कर रही हूँ। तो लियोनिडस कहता है कि आप तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, जो तुम कहोगी या जो तुम करोगी मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ। क्या वाकई में ये इतना इजी है कि तुम उसे बुलवा भी सकती हो और तुम उसको चला भी सकती हो? तो पोलिना कहती है कि तुम्हें बस आपको जो है मुझ पर विश्वास रखना होगा। सब लोग जो है सीधे खड़े हो जाइए, और अगर पोलिना कहते हैं कि म्यूज़िक अब जो है इसको जीवित कर दो। म्यूज़िक बजने लगता है और वो हरमाइनी से कहती है कि अब समय आ गया है, और अब जो है तुम्हें और स्टैचू बनकर नहीं रहना है, हमारे पास आओ और हम सबको जो है आश्चर्यचकित कर दो, जो भी तुम्हें देख रहा है। कम, मैं जो हूँ तुम्हारी ग्रेव को बंद करती हूँ, अब जो तुम हिलो, डेथ को भूल जाओ, वापस लाइफ में आ जाओ। और लियोनिडस और अदर से कहते कि देखो वो जो है मूव कर रही है। हरमाइनी आगे आती है और वो लियोनिडस के पास जाती है। पोलिना जो है लियोनिडस से कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी वो कर रही है वो बहुत ही सेफ़ है, वो मेरे स्पेल की वजह से करी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और अब जो है तुम उसको रिजेक्ट मत करना, अदरवाइज़ वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि आपने उसे मारा था, तो अब लगेगा कि आप उसे दूसरी बार मार रही हैं। हरमाइनी लियोनिडस के पास जाती है, लेकिन लियोनिडस एक स्टेप पीछे चला जाता है। तो पोलिना उसे कहती है कि नहीं, पीछे मत जाओ, अपना हाथ उसको दो। जब तुम यंग थे तो तुमने उसे जीता था, अब जो तुम ओल्ड हो गए हो तो क्या उसे तुम्हें जीतना होगा? तो लियोनिडस कहता है जब उसे देखता है कि वाओ, सी इज़ वार्म, कि ये तो बिल्कुल गर्म है, ये जीवित है, ये तुम्हारे मैजिक से हुआ है। तुम्हारा मैजिक किस तरह का मैजिक है? ये एक आर्ट है, नेचुरल है, कैसा है ये? तो पोलिक्सेंस कहता है कि देखो वो उसे हक कर रही है। कैमिलियो कहता है कि हाँ, वो उसे हक कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो जीवित है, वो अब बोलेगी। पोलिक्सेंस कहता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, हमें बताओ वो जीवित है, वो मृत्यु से वापस कैसे आई? तो पोलिना कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि वो जीवित है तो तुम्हें जो है बिल्कुल फेरी टेल की तरह लगेगा। हालांकि वो नहीं बोल रही है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो जीवित है। फिर जो है पोलिना कहती है कि 1 मिनट रुको। पोलिना पर्डिटा से कहती है कि जाओ और अपनी माता से बात करो, झुको और अपनी माता का आशीर्वाद लो। पर्डिटा हरमाइनी के पास जाती है। पोलिना हरमाइनी से कहती है कि घूम जाओ मेरी लेडी, और देखो हमारी पर्डिटा मिल गई है। हरमाइनी जो है ऊपर की ओर देखती है, आकाश की ओर देखती है और कहती है, गॉड ब्लेस यू डॉटर, टेल मी, तुम कैसे बची, तुम कहाँ पर थी, और तुम जो है वापस अपने पिता के कोर्ट में कैसे आई? तुम्हें पता है, पोलिना ने मुझे बताया था कि ओरेकल ने हमें एक उम्मीद दी है कि तुम जिंदा हो, और मैं बस जो हूँ तुम्हें देखने के लिए ही जीवित थी। पोलिना कहती है कि इन सब बातों के लिए बहुत समय है, और सारी स्टोरीज़ जो हैं हम तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन अब जो है चलो हम दावत में चलते हैं, हम कुछ खाते हैं। तब तक जो है मैं कुछ अकेला प्लेस ढूंढ लेती हूँ जहाँ पर कि मैं अपने हस्बैंड की डेथ पर दुख व्यक्त कर सकूँ। तो लियोनिडस कहता है कि पोलिना, मैं जो हूँ तुम्हें एक हस्बैंड दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे एक वाइफ दी है। तुमने जो है हरमाइनी को मुझे वापस दिया है, और तुम्हें नहीं पता मैं जो हूँ कितने सालों से इसकी ग्रेव पर जाता था और मैं प्रार्थना करता था। अब जो है मैं तुम्हारे लिए भी हस्बैंड जो है ढूंढूंगा। फिर वो कैमिलियो की ओर इशारा करके कहता है कि कम ऑन कैमिलियो, और पोलिना का हाथ पकड़ लो। पोलिक्सेंस, और मुझे पता है कि कैमिलियो जो है बहुत ही ट्रस्टवर्थी मैन है। फिर जो है वो हरमाइनी से कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन पहले जो है पोलिक्सेंस और तुम दोनों जो है मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने जो है तुम्हारी मित्रता पर संदेह किया था। फिर वो फ्लोरिजल की तरफ मुड़ता है और अपनी वाइफ हरमाइनी से बताता है कि देखो ये तुम्हारा सन इन लॉ है, ये पोलिक्सेंस का बेटा है जो कि हमारी बेटी के साथ एंगेज्ड है। फिर वो पोलिना से कहता है, पोलिना अब हमें जो है यहाँ से बाहर जाना चाहिए। हम जो है काफ़ी सालों से सेपरेट थे, काफ़ी सालों से हम अलग अलग थे, लेकिन अब हम मिल गए हैं।
चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर जो है एक्ट 5 सीन 3 खत्म होता है, इसी के साथ एक्ट 5 खत्म होता है और इसी के साथ प्ले खत्म होता है।